जैसा कि आपके संज्ञान है कि दिनांक 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पल्मोनरी विभाग में रात्रिकालीन सेवा में तैनात महिला रेजिडेंट डॉक्टर की नृशंस हत्या कर दी गई और मृत्यु पूर्व दुष्कर्म की भी संभावना है। उपरोक्त घटना से समस्त चिकित्सा जगत एवं सभ्य समाज स्तब्ध है। पीड़िता के पक्ष में आरजी कार मेडिकल के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया। फलस्वरूप आकस्मिक चिकित्साओं को छोड़कर सभी सेवाएं बाधित हैं। जांच प्रणाली की कार्यशैली से असंतुष्ट होने के कारण 13 अगस्त 2024 को उपरोक्त केस की जांच CBI द्वारा करवाने के निर्देश माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता द्वारा दिए गए। पुलिस सुरक्षा की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज पुलिस परिसर में शांतिपूर्ण विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर अनेक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 15 अगस्त 2024 को 7 आक्रमण कर दिया गया, जिसमें चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रेजिडेंट डॉक्टर्स का साथ देते हुए दिनांक 17 अगस्त 2024 में प्रातः 6 बजे 18 अगस्त 2024 प्रातः 6 बजे तक सभी चिकित्सीय कार्यों का आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। रूटीन ओपीडी सर्विसेज एंड इलेक्टिव सर्जरीज नहीं की जाएंगी। तारांकन हमारी सीतापुर की AMA शाखा के सभी सदस्य इसके समर्थन में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करते हुए भाग लेंगे। सीतापुर की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देने का आश्वासन दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने संगठन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी मांगे हैं: 1. दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अधिकतम सजा दिलाने के लिए त्वरित सुनवाई की जाए। 2. डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मियों को सभी प्रकार के अत्याचारों से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। 3. सभी स्वास्थ्य भाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। 4. भारतवर्ष में कहीं भी काम करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाए। सीतापुर हलचल न्यूज से मनीष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सीतापुर। विगत 9 अगस्त की रात्रि में कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हमारी एक ट्रेनी स्टूडेंट के साथ में, जो कि MBBS कर चुकी थी, उसके बाद पल्मोनरी मेडिसिन में वो विशेष योग्यता के लिए MD कर रही थी, रात्रि में हत्या। संकेत इस प्रकार के मिलते हैं कि उससे पहले उसके साथ कुछ दुष्कर्म भी हुआ है। बाकी तो जैसा भी आगे रिपोर्ट्स आएंगी वो बताएंगी। तो उसके लिए फिर हम जब वहाँ के लोगों ने, बच्चों ने वहाँ के स्ट्राइक शुरू की, अगर उससे कोई निर्णय नहीं निकल पाया तो धीरे धीरे जितने बाकी स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया के, वो इकट्ठे हो गए। जब उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो चिकित्सा की ये शीर्षस्थ बॉडी है, या कह लीजिए हम लोग वरिष्ठ सदस्य हैं IMA के, तो नेशनल हेडक्वार्टर से हमें अपील हुई कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। और इस सिलसिले में हमारा पहला जो स्टेप है वो 17 अगस्त को प्रातः 6 बजे से 18 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक सारे की सारी हमारी चिकित्साएं सेवाएं बाधित रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी केसेस हम लोग देखेंगे, जो कि रियल इमरजेंसीज होंगी, उन्हीं को देखेंगे। इसके अलावा कोई रूटीन OPD नहीं होगा। कोई प्लान की हुई सर्जरी जो पहले से जिसको हम टाल सकते हैं वो सर्जरी टाल दी जाएगी। अगर कोई मरीज भर्ती है उसको हम अपनी सेवा देंगे। अदरवाइज कोई भी नया OPD और ये सब कार्यक्रम आगे भी देखिए, ऐसा ना, ये जब तक हमें आदेश प्राप्त होते रहते हैं। कल बात हो रही थी कि हम लोग तो जाएंगे, DM साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। हमारे हेडक्वार्टर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिव हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है सेंट्रल मिनिस्टर से, और वहाँ से भी जो हमारे पास आता रहेगा आदेश कि हमें क्या करना है। और लगता है जैसा कल हम देख रहे हैं, जैसा वातावरण है, कि शायद ये प्रोटेस्ट आगे अभी चलेगी। एक दिन में समाप्त होने के लक्षण नहीं दिखते हैं। और हम लोग इस बार अपनी पूरी कर्मठता से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो पदाधिकारी हैं सेंट्रल के, और जो भी आदेश हमारे पास आएगा, तो ये इतना विभत्स कांड है कि सोचिए तो आपको नींद नहीं आई होगी। तो हम लोग इस बार चाहते हैं कि इसका कोई ठोस समाधान निकले, इसलिए हम सब डॉक्टर इस बारे में इस बार सब इकट्ठे होकर और इस कार्यक्रम में अपना जो भी सहयोग हो सकता है, जो दे सकते हैं, कि जागरूकता आए और हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, अपराधियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए हम जैसा भी वहाँ पर आदेश आते रहेंगे। वो चाहे मेडिको हो या नॉन मेडिको हो,
मैं कुछ नॉन मेडिकल्स की भी पोस्ट देखती हूँ कि हम साथ में हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है। आज बंगाल से कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें से एक छोटी 5 साल की लड़की से लेकर के एक लाठी टेकती हुई वृद्ध महिला तक हमको ये विरोध करती हुई दिखी है और उस पीड़िता की जस्टिस के लिए साथ में खड़ी देखी। ये दिल छू लेने वाली तस्वीर है। जब तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, लोग अंदर से जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारे देश की बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, आज हर माँ को अपने बेटे से सवाल करना चाहिए, बेटा तुम रात में 8 बजे के बाद कहाँ थे? हम अपनी बेटियों को तो घर पे रोक लेते हैं, लेकिन बेटों से ना तो कभी सवाल पूछते हैं, ना उनको कभी रोकते हैं। आज वो समय आ गया है जब बेटों को साथ में अंदर घर के अंदर करके उनके ऊपर हमें अंकुश लगाना चाहिए, तभी शायद हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। साथ में हम लोग की एक मांग और है कि बहुत सारी इंटर्नशिप में, पीजीज में, उसके बाद भी प्रोफेसर रैंक पे लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, लेकिन हम उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं। हमारी पीड़िता को भी इसी तरह से वो नाइट ड्यूटी अपनी कर रही थी। लोग कहते हैं कि आचार सही नहीं था, व्यवहार सही नहीं था, लेकिन ये हमारी लेडी डॉक्टर तो बिल्कुल अपने सारे जो भी समाज ने जो एक दायरा निर्धारित कर रखा है महिला के लिए, उसके अंदर रह करके वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, लेकिन तब भी उसके साथ ये हुआ। तो एक सेफ एनवायरनमेंट हमारी वर्किंग प्लेस पर होना बहुत जरूरी है। ये हमारी मांग है कि हम वर्किंग प्लेस पर एक सेफ एनवायरनमेंट अपनी फीमेल डॉक्टर्स को, फीमेल रेजिडेंट्स को दे पाए।